हेलो, आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी क्लास 9 की थर्ड चैप्टर इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम लोग आज इसमें समझेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। और इसका क्या यूज़ होता है। देखिए, अगर किसी पॉइंट को हम लोकेट करना चाहें P या किसी की पोजीशन बताना चाहें, अगर मैं कह दूं ये वाइट बोर्ड को आप एक सरफेस कंसिडर करिए और इस पॉइंट की लोकेशन पूछूं, तो इस पॉइंट को आपको किसी को डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं। इन जनरल आप क्या बता सकते हैं कि ये जो है टॉप जो आपकी एज है उससे कुछ डिस्टेंस पर है ना। आप बता सकते हैं कि ये लेफ़्ट से किसी डिस्टेंस पर है। आप बता सकते हैं कि ये राइट से समथिंग डिस्टेंस पर है, या आप बता सकते हैं ये बॉटम से। अच्छा, अगर कोई एक पॉइंट पकड़े, अगर हम मान लीजिए कि बता दें कि ये पॉइंट जो हमने लोकेट किया है ये बॉटम से आपका मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो बॉटम से 10 सेंटीमीटर पर तो ये पॉइंट भी होगा, बॉटम से 10 सेंटीमीटर पर तो ये पॉइंट भी होगा। मतलब इस लाइन के जितने पॉइंट हैं सब होंगे। तो यानी कि ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पा रहा कि डॉट कहाँ है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट बॉटम से 10 है और राइट कॉर्नर से आपका 5 सेंटीमीटर है, बॉटम से 10 बता दूं और लेफ़्ट से राइट से 5 बता दूं, तब ये पॉइंट क्या होगा, यही होगा। क्योंकि यहाँ से 10 और यहाँ से 5 पर यही एक पॉइंट होगा। ये होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घटने बढ़ने लगेगी। यानी कहने का मतलब है कि किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें क्या चीज़ पता हो, 2 पॉइंट्स पता हो और उनके कुछ रेफरेंस हो। रेफरेंस का मतलब ये इस यहाँ से था, ये यहाँ से था। इसी तरीके से एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेस्कार्टेस। ठीक है, ये क्या थे, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एक प्लेन के बारे में बताया कि किसी पोजीशन को आप डिस्क्राइब करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ कर सकते हैं, एक प्लेन का यूज़ कर सकते हैं। और इनके नाम पर, चूँकि इनका नाम था डेस्कार्टेस, तो इन्हीं के नाम पे इनको ऑनर देने के लिए इस प्लेन को क्या कह दिया गया, कार्टेशियन प्लेन कह दिया गया। ठीक है, यहाँ से ये नाम आया, इसका कोई यूज़ नहीं, लेकिन आप बस जानते रहिए। डेस्कार्टेस जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे, चूँकि इनका ही ये पूरा दिया हुआ थ्योरी था, इसलिए इनके नाम पे से कार्टेशियन प्लेन नाम दिया गया। इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि अगर हमको किसी पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब करनी है तो हम उसे प्लेन में करेंगे। तो अगर प्लेन में करेंगे तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक, कार्टेशियन सिस्टम यही है, जो 2 परपेंडिकुलर लाइन होती हैं ये क्या बनाती हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये इस डायरेक्शन में हो, ये ऐसे भी हो सकती हैं। बस शर्त ये है कि दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि ये आपस में क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये जो बनाएंगे यही क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन। इसमें हम किसी की पोजीशन को लोकेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, ठीक है, जिसमें इसको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसे नाम दे देते हैं। मान लीजिए 2 लाइन है, इसे हमने एक्स एक्स डैश कह दिया और इसे कह दिया वाई वाई डैश। और ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, हम नंबर लाइन में पढ़ चुके हैं, जिसे 0 कहते थे, वही यहाँ क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे वही ओरिजिन। एक्स एक्सिस यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हम इक्वली चलते थे, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड सो ऑन। और जब लेफ्ट हैंड जाते थे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4। अपवर्ड डायरेक्शन में +1, +2, +3 और +4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 1-2 लाइन ड्रॉ की, एक एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और एक वाई डैश मान लिया हमने लाइन को। इसे क्या कहा हमने, ये वर्टिकल लाइन है, इसे वाई वाई डैश का, और ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पर। ठीक, अब देखिए नंबर लाइन के हिसाब से ये हो गया। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यही हमारी क्या कहलाती है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है कार्टेशियन प्लेन में वो क्या कहलाती है, वाई एक्सिस।
ठीक। ये ओरिजिन कहलाती है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हमने एक्स एक्सिस कहा, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस। नंबर लाइन में भी हम ये बातें पढ़ चुके हैं। इस ओरिजिन के राइट हैंड में, यानी जो जीरो जो नंबर लाइन रहती थी ऐसे जो हमने पढ़ा है, ठीक, तो इसके इधर प्लस में और इसके इधर माइनस में, इतना तो पढ़ा ही है हमने। अब यहाँ एक और लाइन इंट्रोड्यूस हो गई है वाई एक्सिस, ठीक। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ डायरेक्ट, अभी जो हमने पहले शुरू में बताया कि अगर इस पॉइंट के हम लोकेशन आपसे पूछें तो आपको कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट अगर पता होंगे तब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। क्योंकि अगर एक रेफरेंस पॉइंट पता होगा, जैसे मान लीजिए मैं इसे कह दूँ डाउनवर्ड से 10 सेंटीमीटर है, तो डाउनवर्ड से 10 सेंटीमीटर पर तो ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर कह दूँ कि डाउनवर्ड से 10 सेंटीमीटर और लेफ़्ट से 5 सेंटीमीटर है, तब आप क्या कर पाएंगे, आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। इसलिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए कार्टेशियन प्लेन में। अब देखिए, अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपसे कह दूं कि ये एक पॉइंट P है, इसकी आप लोकेशन बताइए, तो इसकी जो लोकेशन बताना होगा या पोजीशन बताना होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट P से इस एक्स एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये 3 पे मिलाना है मुझे अभी फ़िलहाल के लिए, ये कहीं भी मिल सकता है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ आया 3.1 3.2 कहीं भी बोल सकता है। तो इस पॉइंट P से इसके पॉइंट्स जानने के लिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर और दूसरा परपेंडिकुलर कहाँ लगाएंगे, वाई एक्सिस पर, और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, तो ये देखिए कि ये वाई एक्सिस पर कितना जा रहा है, यानी कि यहाँ तक ये कितना पहुँचा, देखिए यहाँ से चलना शुरू करिए 1 और 2, ठीक। और एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है, 1 2 और 3। और पोजीशन जब भी लिखते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को पहले लिखते हैं, ठीक। जैसे कि ये पोजीशन अगर हम निकालेंगे तो x, y लिखेंगे, यानी एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी को हम पहले लिखते हैं। तो x पे कितना चल रहा है, 1 2 और 3। ये कार्टेशियन सिस्टम में इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यानी ये मान लिया गया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में पहले लिखेंगे तो 3 हो गया, फिर वाई एक्सिस पे लिखिए, वाई पे कितना चल रहा है, ये 2 चल रहा है। यानी कि इस पॉइंट P की लोकेशन की अगर बात करें या इसकी पोजीशन की, तो क्या करें, ये 3,2 है। और ये जो इसको आपने जिस तरह डिनोट किया, डिस्क्राइब किया है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, यानी यही इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करा रहे हैं, वही कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इस कोऑर्डिनेट में जो सबसे पहले लिखा जाता है ब्रैकेट के फॉर्म में, वो कहलाता है एब्सिसा। क्या कहलाता है, और जो वाई एक्सिस पे चली गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट, ठीक है। किसी पॉइंट P की लोकेशन या पोजीशन की हम जब बात कर रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है वो कहलाती है एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस चली जाती है वो कहलाती है ऑर्डिनेट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये जो प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन बना है, ये हमारे इस प्लेन को क्या करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिनोट क्या करेगा, बांटेगा, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 1/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या कहलाएगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इस पूरे प्लेन का ये 1/4 है भाई, यही और ये चीज़ें मिलकर ही तो इस प्लेन को फॉर्म कर रहे हैं। और ये क्या कहलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट सिस्टम में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ देखिए, इसमें जो डिस्टेंस कवर होती है, पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो यहाँ 0 से राइट हैंड में एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी किस में है, प्लस में है, तो ये सारे प्लस में। और इधर वाई एक्सिस भी अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस में होते हैं, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे, दोनों प्लस और प्लस में। यानी अगर एक्स वाई के फॉर्म में लिखें तो प्लस एक्स और प्लस वाई। इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस, दोनों पॉजिटिव होंगे। इधर देखिए, पहले एक्स एक्सिस पे चलना है हमको, एक्स यहाँ पे क्या है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। फिर हमें वाई पे चलना है, वाई पॉजिटिव, यानी कि क्या होंगे, पहला नेगेटिव, एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। एक्स वाई के फॉर्म में लिखें तो ऐसे, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे लाई करेंगे पॉइंट्स, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जो लाई करेगा उसकी पोजीशन जो होगी वो किस टाइप की होगी, पहले एक्स एक्सिस पर एक्स नेगेटिव है, फिर वाई एक्सिस पर और 0 के डाउनवर्ड में वाई भी नेगेटिव, यानी -x और -y। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले एक्स एक्सिस पे चलिए, तो एक्स एक्सिस पे
यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पर नेगेटिव है हम, यानी एक्स वाई के फॉर्म में लिखें तो प्लस एक्स और माइनस वाई। क्लियर? किसी भी पॉइंट को पोजीशन लोकेट करेंगे तो उसमें सबसे पहले किधर चलते हैं, एक्स की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे हम, वाई पे। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की जाती है उसे एब्सिसा, जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की जाती है उसे ऑर्डिनेट, और जहाँ ये दोनों लाइनें एक्स वाई एक्सिस आपस में मीट करती हैं वही क्या कहलाता है, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, ओरिजिन पे देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है वो 0, और वाई यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी वाई पे भी कितना चल रहा है 0, यानी कोऑर्डिनेट के जो जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0,0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे यहाँ चलना शुरू करता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 0 है, इसलिए ये इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होते हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब आपस में मीट करेंगी तो क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चलता कैसे है, एंटी क्लॉक वाइज, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अब इधर नहीं चलना राइट राइट, घड़ी के उल्टे हाथ पे चलना है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी उल्टा चलिए, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें इसके ओरिजिन के राइट हैंड में डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में वैल्यूज़ प्लस में होती हैं, यानी कि ये एक्स की वैल्यू प्लस में, ये वाई की वैल्यू प्लस में। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप आएंगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, और डाउनवर्ड में जाएंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव में आती है। इसी हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और सबसे पहले हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, फिर वाई एक्सिस पर चलते हैं। एक्स एक्सिस पे कवर की गई दूरी एब्सिसा कहलाती है, वाई एक्सिस पे कवर की गई दूरी ऑर्डिनेट्स कहलाती है। क्लियर है? और एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट्स। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपका। चलिए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहली एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हमसे कह रहा है कि पोजीशन डिस्क्राइब करिए एक टेबल लैम्प की। एक कोई टेबल लैम्प है जो आपके स्टडी टेबल पर रखी हुई है और आपको इसकी पोजीशन अपने दोस्त को डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, ये टेबल लैम्प है और सपोज़ करिए कि ये मेरा टेबल है। क्लियर? या यूँ बना लें आप, ये टेबल हो गई और इस पर कहीं बीच में टेबल लैंप रखी हुई है मान लीजिए, और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप किसी दूसरे पर्सन को अपने टेबल लैंप की पोजीशन कैसे बताएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर कोई डॉट हो और उसकी पोजीशन बताना हो तो हमें कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस टेबल को आप कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट कर लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए। अब किसी भी 2 तरफ से आप इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मैं सपोज़ कर दूं कि इसकी पूरी लेंथ जो है ये पॉइंट O है, ये मान लीजिए OX है, ये OM है, OY है सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए वो जाता है A डिस्टेंस। ठीक, क्योंकि यहाँ का पॉइंट का पोजीशन है, इसे पॉइंट मानिए अगर लैंप को, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करना होगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कवर की OA, ये चीज़ हमारी कितनी है OA है, यानी ये A डिस्टेंस है। और फिर Y पे देख लेंगे, मान लीजिए ये है हमारी B। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्या होगा, पहले X एक्सिस पे चली गई दूरी, यानी ये लैंप के कोऑर्डिनेट, ये हो गए A, और फिर Y कितना है B, यानी कि इसकी पोजीशन जब हम लैंप के डिस्क्राइब करेंगे तो क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट इज़ क्या है, इट इज़ A मीटर, A सेंटीमीटर, कुछ भी बता सकते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट कॉर्नर एंड B सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम कॉर्नर। दूसरे तरीके से कैसे बता सकते हैं, आप इधर से बता सकते हैं कि ये इधर से ले लीजिए कि ये यहाँ से X है और इसे अपर वाले से क्या है
y है। ये तो एक्स वाई के फॉर्म में हो गया। अगर आप इसे मीटर के फॉर्म में बताना चाहें तो आप मान लीजिए कि ये हमारी टेबल क्या है, ये है, और ये हमारा लैंप है, और इस टेबल की मैं लंबाई मान लेता हूँ 50 सेंटीमीटर और इसकी ये मान लेता हूँ मैं 30 सेंटीमीटर। और तब यहाँ पे इस पॉइंट को बताना है, तो पॉइंट को बताने के लिए लैंप को क्या करेंगे, पहले इस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B, ये C हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये 30 कवर कर रहा है सपोज़ करिए, और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना कवर कर रहा है, 20 कवर कर रहा है, तब क्या बताएंगे, तब क्या लिख देंगे, पोजीशन ऑफ अ लैम्प इज इक्वल पहले x पर, x कितना है 30, 20, या लिख सकते हैं A, B, या लिख सकते हैं कि इट इज़ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ़्ट कॉर्नर एंड 20 फ्रॉम द अपवर्ड और डाउनवर्ड। क्लियर है, ये पोजीशन डिस्क्राइबिंग हो गया। जैसे भी आप चाहें, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ है इसलिए आप रेंडमली इसको टेबल को फीट में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, AB के फॉर्म में, क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है इसलिए आप जो भी चाहें अपने टेबल को मान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कह रहा है कि एक शहर है जहाँ 2 सड़कें हैं और जो दो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। दीज 2 रोड्स और अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ लीजिए, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ और ये वेस्ट। कह रहा है कि दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है जो हमने बनाई ही है, और दूसरी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं करना। कह रहा है एक शहर है जहाँ 2 सड़कें हैं जिसमें एक क्या है इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और वो सिटी के एकदम सेंटर में इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। ठीक, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स, अब ये तो शहर हो गई, शहर की मेन सड़कें हो गई। अब कह रहा है और जो दूसरी स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर अराउंड 200 मीटर अपार्ट। और इसके अलावा जो इसमें क्या हैं गलियां हैं वो सब एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। सपोज़ करिए मैं कह दूं कि ये एक गली हो गई, ये दूसरी गली हो गई, ठीक है, इस टाइप से गलियां होंगी, और ये एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। ये कितनी है, 200 मीटर पर हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। अब कह रहा है कि हर डायरेक्शन में 5 हैं। तो देखिए 2 डायरेक्शन में सड़कें, कैसे एक ऐसे, तो 1 2 मान लीजिए बन गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 5th हो गई। इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन की सड़कें हो गई, गलियां हो गई, चाहे तो आप ऐसे कर लें। उसके बाद क्या है, इस डायरेक्शन में भी होंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में भी 5 है कह रहा है। तो 1 2 3 4 और ये 5 5 हैं दोनों डायरेक्शन में, और इनकी जो डिस्टेंस है आपस में वो 200 मीटर है, यहाँ भी यहाँ भी। अभी सिर्फ क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अब कह रहा है कि आपको जो कन्वेंशन लेना है वो लेना है 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर 200 मीटर लेंगे तो हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, ना बुक में ना बोर्ड में। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ दिस सिटी ऑन योर नोटबुक। यही है, ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। 200 सेंटीमीटर की जगह क्या लेके चलते, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के क्या कर देंगे 5 इक्वल करके हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ड्रॉ हो चुका है बाय सिंगल लाइंस। और कह रहा था रोड्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करिए, हमने कर दिया। अब आगे बढ़िए। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट होंगी। कहाँ होंगी, देखिए ये भी एक स्ट्रीट है जो इस डायरेक्शन में है और ये रेड वाली इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गई, क्रॉस हो गई। कैसे, ज़रा समझिएगा। देखिए ये ऐसे कोई स्ट्रीट जा रही है, ये इस लाइन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट 1 की, ये 1 स्ट्रीट, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये पहली स्ट्रीट। ऐसे ही तो जाएगी स्ट्रीट, का मतलब है कि लोग वहाँ से जा सकते होंगे ना, तो ये गली तो हुई। और दूसरी ये स्ट्रीट जा रही है, यानी कि ये। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा हमारा, ये एक किस्म का क्या होगा, कॉर्नर होगा, यूं।
ये स्ट्रीट ऐसे जा रही है और ये स्ट्रीट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, टर्निंग मिलेगा ना, यही क्रॉस स्ट्रीट होगी ना हमारी। तो वही कह रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। हाँ बिल्कुल है, ये सब क्रॉस स्ट्रीट ही तो हैं, इस टाइप की चीज़ है, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को स्ट्रीट। फिर क्या कह रहा है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड ऑफ टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड अदर इज ईस्ट वेस्ट। कह रहा है कई होंगी जो एक नॉर्थ साउथ में और एक ईस्ट वेस्ट में होंगी, ठीक है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट, ये भी 1 2 3 4 और ये 5, कह रहा है इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ये है सेकेंड स्ट्रीट, यानी फर्स्ट और ये सेकेंड, इस स्ट्रीट की बात कर रहा है ये हमसे। सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और फिफ्थ ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन होगी, नहीं पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये पांचवी, यानी कि इसकी बात हो रही है। हाँ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट सम क्रॉसिंग वी विल कॉल इट 2,5। कह रहा है कि अगर इसमें की 2 और इस वाले डायरेक्शन की 5 कहीं मिल रही हैं तो हम उन्हें नाम दे रहे हैं 2,5। यानी कि 2,5 की अगर हम बात करें तो कौन सी स्ट्रीट क्रॉसिंग की बात हो रही है, उस स्ट्रीट क्रॉसिंग की बात होगी जो कि क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दूसरी स्ट्रीट का और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये फिफ्थ क्रॉसिंग, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, 2.5 कह रहे हैं। अगर हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जो इस डायरेक्शन में चल रही है उसकी दूसरी स्ट्रीट फर्स्ट और सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में जो चल रही हैं इसकी फिफ्थ, यानी कि ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ जहाँ मिल रही है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, 2,5। तो अगर ऐसा हम कह रहे हैं तो अब इसका यूज़ करके आप बताइए कि कितनी ऐसी, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। ऐसी कितनी स्ट्रीट होंगी जो 4,3 को रेफ़र करेंगी। तो देख लीजिए 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फोर्थ, यानी कि फोर्थ तो इस वाले की बात हो रही है। और वाई पे कितना कह रहा है, थर्ड कह रहा है। देखिए एक तरीके कार्टेशियन प्लेन नहीं बन गया, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो इसकी पोजीशन बतानी थी। तो एक्स पे कितना चल रहा है 2 और वाई पे कितना चल रहा है 1 2 3 4 और 5, तो इसकी 2,5 हो गई। ये ऑर्डिनेट्स ही तो दे रहा है, कोऑर्डिनेट्स एब्सिस और ऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो कह रहा है हमसे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट है जो 4,3, तो देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ हो गई। और इसमें इस डायरेक्शन की बात करें अगर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितना चल रहा है, थर्ड, यानी 1 2 और 3, यानी ये क्या पॉइंट होगा 4,3, क्योंकि इसमें जो है ये जो इस डायरेक्शन की बात करें अगर हम साउथ वेस्ट की साउथ ईस्ट की, तो इसमें ये फोर्थ स्ट्रीट की बात कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, थर्ड का, क्योंकि इसने एक कन्वेंशन हमको दे रखा है कि अगर हमको नॉर्थ साउथ की अगर 2 हो और ईस्ट वेस्ट की 5 हो तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से इसे इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर कह रहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4, तो देख लीजिए 1 2 और 3 और 4 कितना है 1 2 3 और 4, यानी ये पॉइंट जो होगा क्या होगा क्रॉसिंग का स्ट्रीट का, वो 3,4 से। और हमसे कह रहा है कितने ऐसे पॉइंट जो ऐसे रेफ़र कर सकते हैं, तो ये क्या होंगे, ये पॉइंट सारे यूनिक होंगे, क्योंकि 4,3 का पॉइंट और कहीं आपको नहीं मिलेगा। फिर वो 4.1 का मिल सकता है, 3.9 का मिल सकता है, लेकिन 4 एग्जैक्टली यहीं मिलेगा और 3 एग्जैक्टली यहीं मिलेगा। इसी तरीके से 3,4, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे आपके, यूनिक होंगे। क्लियर है, बस यही था इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।